हेलो स्टूडेंट्स, सो इट्स बीइंग अराउंड 3 months आप सब लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं एंड आई नो दिस इज़ लिटिल बिट टफ। दोस्तों से नहीं मिलना, घर से बाहर नहीं निकलना, पढ़ते रहना, क्योंकि यहाँ पे तो पेरेंट्स भी हैं सर पे, आप उसे अवॉइड भी नहीं कर सकते। स्कूल की मस्ती मिस कर रहे होंगे, आई नो, बट अब करना तो है ही। यू हैव टू डील विद द सिचुएशन एंड आई नो यू ऑल आर डूइंग इट वेल, बट फिर भी जो मैंने महसूस किया कि कुछ बातें हैं जो कि स्टूडेंट्स को कंसिडर करनी चाहिए। मैं आज आपके साथ वही सब बातें शेयर करने आई हूँ। जैसे बेटा, ऑनलाइन स्टडी में जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ सेल्फ मोटिवेशन, द wish to study. You should be rational. You should be rational in the sense you must be keen to study. अगर आप नहीं पढ़ना चाहते ना तो कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं पढ़ा पाएगी ऑनलाइन में। तो जब आप ऑफलाइन फेस टू फेस क्लास करते हैं फिज़िकल फॉर्म में टीचर के सामने बैठ के, तो फिर भी एक टीचर की आंखों का डर, टीचर के सामने खड़े होने का डर और रिस्पेक्ट दोनों होते हैं, तो आप पढ़ लेते हैं। बट ऑनलाइन में जब तक आप नहीं पढ़ोगे, आप पढ़ना नहीं चाहोगे, आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। तो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ मोटिवेशन। देन देयर आर सम गाइडलाइंस लाइक यू मस्ट कीप योर ऑल द मटीरियल like your book, your register, your pen and all the stationery items which you required during the class. You must keep all that things at one place before starting the class. होता क्या है, क्लास स्टार्ट होने के बाद याद आता है, ओहो ये तो पेन नहीं चल रहा, अरे रजिस्टर गलत ले लिया, ओहो मैथ्स की क्लास है और हम साइंस लेके बैठ गए। ऐसे नहीं करना, फाइन, बिकॉज टाइम वेस्ट होता है पूरी तरह से, आपका इंटरनेट भी वेस्ट होता है। फिर बाद में इंटरनेट कैसे बचेगा सीरीज़ देखने के लिए? तो इंटरनेट भी तो सेव करना है ना। फिर दूसरी बात, हमेशा हैंड्स फ्री यूज़ करो। हैंड्स फ्री यूज़ करने का क्या फ़ायदा है? जब आप स्पीकर यूज़ करते हैं, माइक यूज़ होता है, तो आपकी जो वॉइस आ रही है टीचर की वो एकदम स्प्रेड हो जाती है, तो आपको सुनाई कम पड़ता है और आपको लगता है कि कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम है। लेकिन जबकि वो इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं होती, वो प्रॉब्लम होती है कि वॉइस जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम ले रही है। इंस्टेड आपको हैंड्स फ्री यूज़ करने से वो वॉइस डायरेक्ट आपको सुनाई देगी। दूसरी बात, आप हैंड्स फ्री यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे, आपको बाहर का जो एक्सटर्नल वॉइस है वो सुनाई नहीं देगा, तो यू विल बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स क्लास। फाइन। सेकेंड थिंग, if laptop is available then always take a class with laptop, because laptop में स्क्रीन बड़ी होती है, आपको जो भी टीचर आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो बड़ी स्क्रीन पे क्लियर नज़र आता है। दूसरा, फ़ोन की स्क्रीन पे जब आप क्लास लेते हैं तो फ़ोन की स्क्रीन पे बहुत सारे मैसेजेस बीच बीच में फ्लैश होते रहते हैं, नेट तो ऑफ़ कर नहीं सकते, इंस्टा के मैसेजेस भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप के मैसेजेस भी आ रहे हैं, और अचानक से किसी दोस्त का ऐसा मैसेज आ गया कि ओह, तो उसे तो हम इग्नोर ही नहीं कर सकते, अब क्या करें? तो इसलिए ट्राई टू टेक क्लास थ्रू लैपटॉप। ओके, उसके बाद मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले हम लोग कहते थे गैजेट से दूर रहो, लेकिन अब हम कह रहे हैं गैजेट्स के साथ रहो। टाइम चेंजेस, डायनामिक टाइम, सो वी हैव टू बी चेंज, बट गैजेट्स का एप्रोप्रिएट यूज़ करो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जब भी टीचर आपसे कहते हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स भेज दो, अपना होमवर्क या क्लास वर्क या प्रैक्टिस वर्क व्हाटएवर, तो कोशिश करिए उसको पीडीएफ में भेजने की। पीडीएफ में भेजने से टीचर के लिए चेकिंग इजी होती है इंस्टेड ऑफ इमेजेस, ठीक है। दूसरा, पीडीएफ बनाना कैसे है, ये आपको बहुत लिंक्स मिल जाते हैं, आप किसी भी को भी यूज़ कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, हमसे पीडीएफ नहीं बनती, हमें स्कैनिंग नहीं करनी आती, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फ़ोटो क्लिक कीजिए और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके लिए भी आपको काफ़ी सर्च लिंक्स मिल जाएंगे। तो दिस इज़ नॉट अ बिग टास्क। आप तो यंग जनरेशन, यंग बच्चे मेरे ख्याल से ज़्यादा टेक्नो फ्रेंडली हैं, राइट। इसके बाद
एक कॉन्सेप्ट होता है कोऑपरेटिव स्टडी। कोऑपरेटिव स्टडी मतलब मिलजुल के पढ़ाई करना। सो ट्राई टू यूज़ दिस मेथड। मैं आपको ये मेथड क्या होता है बता देती हूँ, बट ऑलवेज टेक अ परमिशन फ्रॉम योर टीचर फर्स्ट दैट आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपका होमवर्क है, कोशिश कीजिए कि क्लास से पहले उस होमवर्क के जो भी डाउट्स हैं, अगर आपकी क्लास ऑल्टरनेट डेज में है तो एटलीस्ट एक दिन पहले अपने डाउट्स किसी एक बच्चे ने ग्रुप पे डाल दिए। तो होगा क्या, जिस बच्चे को वो आंसर आता है वो उसका आंसर कर देगा, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, हो सकती टीचर आपके ग्रुप में है तो टीचर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपने टाइम को सेव कर लेंगे और क्लास में आपके पास सिर्फ वो मेजर पॉइंट्स रह जाएंगे डिस्कशन के लिए जो एक्चुअली में डिस्कस करने की ज़रूरत है। लाइक मैं अकाउंट्स की टीचर हूँ तो मैं आपको अकाउंट्स का एग्जांपल दे सकती हूँ। सपोज़ आपका कोई बैलेंस ही टैली नहीं हो रहा, तो किसी बच्चे ने डाल दिया उसका बैलेंस, तो आपने देखा ओफो मैंने 5000 की जगह 500 लिख दिया था, बाकी तो सब सही था। दिस इज़ द वे। सो इसलिए कोऑपरेटिव स्टडी को यूज़ कीजिए। नेक्स्ट, कैमरा ऑडियो वीडियो दोनों ऑफ करने के लिए बोला जाता है क्लास के टाइम पर जनरली, क्योंकि वो इंटरनेट ज़्यादा कंज्यूम करता है। बट कैमरा ऑफ डज नॉट मीन द परमिशन टू स्लीप। किसके साथ डिसऑनेस्टी कर रहे हैं आप? अगर आप सो रहे हैं तो व्हाट इज़ द पॉइंट? तो बेटा बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, दिस इज़ योर फ्यूचर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फाइन। ऐसे ही सेम बात मैं टेस्ट के लिए बोलूँगी। जब आपके पास टेस्ट पेपर भेजा जाता है, बी ऑनेस्ट विद यू। अगर आपको नहीं आता तो उसको छोड़ दीजिए, जितना आता है उतना करिए, फिर टीचर से पूछिए। दैट विल बी बेस्ट मेथड। आप उसको किसके सामने इंप्रेशन जमाने के लिए बुक्स की हेल्प लेके कर लेते हैं? नो, नेवर डू इट, नेवर नेवर। So be honest with yourself. Fine. So wish you a very good luck, happy study and happy study and happy study. Okay. Good luck to all of you and thank you so much.